हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑफ पेज एसईओ के बारे में और हम डिटेल में जानेंगे एक एक एक्टिविटी कि क्या होता है ऑफ पेज एसईओ और कितना ये ज़रूरी है आपकी वेबसाइट की पेजेस को रैंक एंड इम्प्रूव करने के लिए और क्यों हम करते हैं और किस तरह से ये ऑन पेज से जो है डिफरेंट होता है। तो हेलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़। तो दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ को हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं और जैसा कि हमने पढ़ा कि एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक आपका ऑन पेज, एक आपका ऑफ पेज। ऑन पेज जो होता है वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइजेशन उसमें करना होता है एंड ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स जो है क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को और उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो पेजों जो हम अपनी वेबसाइट के पेजेस के लिए करते हैं उनकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले आप यहाँ पे होते हैं बैकलिंक्स, यानी कि हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि ऑफ पेज एक्टिविटीज़ या ऑफ पेज एसईओ या फिर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं। यानी कि हमारी जो भी वेबसाइट है या हमारा जो भी लैंडिंग पेज है, तो ऑन पेज करने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करते हैं और उसमें हम बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं। बैकलिंक्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। हम आगे की वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कहाँ कहाँ हम सबमिशन कर सकते हैं। तो बैकलिंक्स जो होते हैं वो आपके इनकमिंग लिंक्स या आपके इनबाउंड लिंक्स भी हम जिनको बोलते हैं, जो हम किसी दूसरी वेबसाइट्स पे बनाते हैं और हम अपनी वेबसाइट के लिए ये बनाते हैं बट किसी दूसरी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो बैकलिंक्स आपके इनकमिंग लिंक्स या इनबाउंड लिंक्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे जो है आ रहे होते हैं, यानी कि इनकमिंग लिंक्स हैं। तो बेसिकली तो उसके बाद आपके आते हैं गोल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली हमारा ये गोल क्या होता है, हम क्यों करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो सिंपली होता क्या है कि जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, जब आप उसमें ऑन पेज भी कर लेते हैं, तब आपकी बारी आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, गोल हमारा ये होता है कि सिंपली हम अपने वेबसाइट के पेजेस को या हम अपने लैंडिंग पेजेस को या हम जिस भी हम सर्विस पेजेस को हम टारगेट कर रहे होते हैं, उनको हमें वेबसाइट रैंकिंग को इम्प्रूव करना होता है। हम अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को इम्प्रूव करना पड़ता है एंड हम अपनी जो वेबसाइट है हमारी उसको ऑर्गेनिकली हम कितना बेस्ट तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। तो यही सारी चीज़ें हम देखते हैं और यही हमारा गोल होता है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लिंक्स बनाते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके हम जो है बैकलिंक्स जो है क्रिएट करते हैं। और बैकलिंक्स क्रिएट करने के बाद हम अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस को और उनकी रैंकिंग को, उनके ट्रैफिक को इम्प्रूव करते हैं। तो यही हमारा गोल होता है। हाउ ऑफ पेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑन पेज। तो बेसिकली हमने देख लिया कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो हम अपने लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, जो हमने लास्ट की वीडियो में भी पढ़ा है कि कौन कौन से ऑन पेज के पैरामीटर्स होते हैं, मेटा टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, कंटेंट। सो ये सारी चीज़ें आपके ऑन पेज में आते हैं। तो बेसिकली अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपने ऑन पेज में, आपके लैंडिंग पेज में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स है तो आप उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे पहले, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आप ऑफ पेज करेंगे। ऑफ पेज में हम पढ़ चुके कि हम बैकलिंक्स जो है क्रिएट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और गूगल जो है किस तरह से वर्क करता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को हम जब बैकलिंक क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, जब हम बैकलिंक अपना क्रिएट करते हैं तो गूगल जो है आप उसको कितनी उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि उसकी प्रेजेंस क्या है उस वेबसाइट पे जहाँ पे हम वो अपना बैकलिंक्स क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या अभी करंट प्रेजेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक रैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। और जब हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो गूगल पे वो कैश हो जाता है और उसको हमें रैंक इम्प्रूव करने के लिए जो कि हेल्पफुल होती है। सो
डोमेन अथॉरिटी, जैसे कि हम जान चुके हैं पहले भी कि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, तो डोमेन अथॉरिटी बेसिकली डोमेन अथॉरिटी जो होता है वो आपको को मोज के द्वारा ये डेवलप्ड होता है और इसको हम काउंट करते हैं 1 से लेके 100 तक। तो बेसिकली आपका ये सर्च इंजन रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, मतलब कि आपका जो मोज है कितनी जो है आपको ये प्रिडिक्ट करता है कि किस तरह से वो रैंक को इम्प्रूव कर सकता है, आपके डोमेन को क्या अथॉरिटी प्रोवाइड करे। तो ये आपकी होती है डोमेन अथॉरिटी। इसी तरह से पेज अथॉरिटी होती है जो कि आपकी डेवलप्ड होती है मोज के द्वारा ही, और 1 से लेके 100 पर इसको भी हम काउंट करते हैं और इसमें पेजेस की अथॉरिटी को इम्प्रूव ये प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब मोज के द्वारा जो ये होता है। एंड उसके बाद लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स अब आ जाती है। लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स को जो हम बात कर रहे हैं बैकलिंक्स बनाने की या लिंक बिल्डिंग बनाने की, तो बेसिकली जो ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ है वो मेन एक्चुअली जो पार्ट है वो लिंक बिल्डिंग का ही एक पार्ट होता है। तो हम किस किस तरह से लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, लिंक हम किस तरह से हम बना सकते हैं, यही आपका बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। पुराने मतलब अगर हम बात करें उसमें लास्ट टाइम की या बहुत टाइम पहले की, तो लोग अपने बहुत ज़्यादा ब्लैक हैट एसईओ करते थे। ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता था कि अनएथिकल वे में जो है आप मल्टीपल टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो है क्रिएट करते थे। उसमें क्या होता था कि आपकी ना तो आप स्पैमिंग स्कोर चेक करते थे, ना आप उसमें पहले पेज रैंक चलता था, पेज रैंक अब बंद हो गया, तो ना तो पेज रैंक चेक करते थे वो, ठीक है। और अब तो डीए आया है, डीए तो यहाँ अब के टाइम में डीए भी जो है पहले चेक नहीं करते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लोग बस बल्क में लिंक बिल्डिंग जो है सबमिट करते थे और लिंक अपने क्रिएट करते थे बल्क में। तो उसमें क्या होता था कि आपकी रैंकिंग तो इम्प्रूव हो जाती थी, बट वो जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता था तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो उसी तरह से डिक्रीज़ भी हो जाती थी, डाउन भी हो जाती थी जिस तरीके से वो इम्प्रूव हुई थी। तो ब्लैक हैट एसईओ को सबसे पहले आपको अवॉइड करना होगा। अभी के टाइम में 2024 के टाइम में आपको करना पड़ता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ में क्या होता है कि ब्लैक हैट एसईओ में हम अनएथिकल वे में जो है बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी तरीके से हम गूगल की गाइडलाइंस के मतलब अगेंस्ट जो है हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। एंड वाइट हैट एसईओ में हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं इथिकल वे में गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एंड ग्रे हैट एसईओ में कुछ परसेंट हम ब्लैक हैट एसईओ करते हैं एंड कुछ परसेंट हम वाइट हैट एसईओ करते हैं। तो बेसिकली जब आप लिंक बिल्डिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का जो है डीए, अगर मान लीजिए 5 है आपकी वेबसाइट का डीए, तो आप अपनी वेबसाइट के जो डीए जो आप जिस पे आप लिंक क्रिएट करेंगे उन वेबसाइट को ही आप फाइंड आउट करेंगे जिसकी डीए आपकी 5 से प्लस होगी, ठीक है। तो 5 से प्लस वाली जो है आपकी वेबसाइट के लिए आप उस पर ही सबमिट करेंगे। आप उसका जिस भी वेबसाइट पे आप सबमिट करने चाह रहे हैं, अगर उसकी हाई डी है तो वेल एंड गुड, उसका स्पैमिंग स्कोर आप चेक करेंगे। एंड सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि वो लास्ट कैश कब हुई है। कैश भी अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल कैश कॉलन करके आप अपनी वेबसाइट डाल दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि गूगल क्रॉलर जो है कब आपकी वेबसाइट पर आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले चेक करनी पड़ती हैं लिंक बिल्डिंग बनाने में। तो ये नहीं है कि मतलब आपने, एक तो ये होता है कि आपके लिंक बिल्डिंग जब आप लिंक बना रहे होते हैं तो लिंक जो है आपके ब्रोकन लिंक्स भी मतलब होते हैं। तो ब्रोकन लिंक्स में ये है कि वो पेज नॉट फाउंड हो जाते हैं। तो ऐसे लिंक्स को आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा स्पैमिंग लिंक्स बन रहे हैं तो आप चाहते हैं मैं कैसे उनको रिमूव करूं, तो सिंपल आप अपनी एक मोज में जाके, अगर मान लीजिए स्पैमिंग स्कोर भी अगर आपका बढ़ चुका है वेबसाइट का, तो सिंपल आप मोज में जाके आप उन यूआरएल्स को निकालें जहां आपके वो बैकलिंक्स ब्रोकन लिंक्स बन रहे थे, उनको आप डिसअबाउ करा दीजिए। डिसअबाउ अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में जाके आप सिंपल डिसअबाउ की एक फ़ाइल, उसमें नोटपैड में हम जितने भी यूआरएल्स हमारे ब्रोकन्स होते हैं, नॉट फाउंड होते हैं, आप उनमें लिस्ट रख के आप उन पेजेस को डिसअबाउ कर सकते हैं। तो गूगल उनको, जो आपके गूगल पे आ रहे होते हैं, उनको वो कैश नहीं करता है और उनको वो हटा देता है अपनी सर्च से। तो ये होता है लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग में ये कि हाई क्वालिटी आप वेबसाइट्स ढूंढें, अब स्टैटिक बैकलिंक्स बनाएं। स्टैटिक्स ये है कि आप बहुत टाइम तक जो बने रहें, जो ब्रोकन लिंक्स आपको ना दे। तो बेसिकली आपको स्टैटिक बैकलिंक्स बनाना है और आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, कितनी इफ़ेक्टिव आप साइट्स पे जो है आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। सो
लिंक बिल्डिंग का टेक्निक्स का आपका सबसे एंड बेस्ट तरीका ये है कि आप गैस ब्लॉगिंग करें। गैस ब्लॉगिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि गैस ब्लॉगिंग जो होता है वो हम किसी एक पॉपुलर वेबसाइट्स को या फिर ब्लॉग को, उस ऑथर को हम एक परमिशन लेते हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जो है डालना चाहते हैं, बिकॉज आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो हमारी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट आपकी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं। तो उस पर हम परमिशन लेना पड़ती है। और कई सारी गैस ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। किस तरह से आपको अगर फाइंड आउट करनी होती है तो आप वहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना पड़ती हैं वेबसाइट्स को। तो उसमें आपको जीमेल, आपको सब जगह एक जीमेल दी होती है और वहाँ से आप उस जीमेल पे आप उसको परमिशन लेते हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट आपकी वेबसाइट पर सबमिट करना चाहते हैं। अगर कहीं कहीं ये फ्री भी होती हैं, कहीं कहीं आपकी पेड भी होती हैं। मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ से रिलेटेड आप उसमें, या फिर टेक्निकल अगर आप कंटेंट आप सबमिट करना चाहते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड या टेक्निकल अगर आप सबमिट करना चाहते हैं कंटेंट, तो आपके लिए ये वेबसाइट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपके लिए मैं ये दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कौन सी है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आप गैस ब्लॉगिंग की वेबसाइट सबमिट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपकी एक वेबसाइट है, आपको सिंपल टाइप करना पड़ेगा alltagfacts.org और यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और उसके बाद आप सिंपल राइट फॉर अस आप सेक्शन में जा सकते हैं। तो आपकी ये इंडिया के लिए भी आपको करता है और यूनाइटेड स्टेट एंड पाकिस्तान, ये सब के लिए जो है आपका ये करता है। तो आप यहाँ पे आप सिंपल इनको जीमेल आपका यहाँ पे दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो हर वेबसाइट में जो है आपको एक जीमेल मिल जाता है। तो आप यहाँ पे सिंपल जीमेल आप फाइंड आउट कर लीजिए, नीचे ही होता है मोस्टली, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये जीमेल पे आपको अपना मेल भेजना पड़ता है। अब जैसे ये पेड है तो आपको ये डू फॉलो लिंक्स प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ से सिंपल जाके देख सकते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का कंटेंट आप सबमिट कर सकते हैं। सिंपली बहुत बढ़िया साइट है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका बिज़नेस अलग अलग होगा, हर किसी का बिज़नेस अलग होता है, तो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल हमें टाइप करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी अगर सर्विस है तो आप गूगल पे टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके बाद एग्जैक्ट मैच रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो डबल कोट्स करा एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए राइट फॉर अस। ठीक है, राइट फॉर अस आप जैसे ही करेंगे तो आपको ये इतनी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, आप हम यहाँ पे जाके आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप राइट फॉर अस अगर आप जहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप गैस ब्लॉगिंग साइट्स भी ढूंढ सकते हैं। तो आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे गैस ब्लॉगिंग, सिंपल डबल कोट्स क्लोज करा एंड एंटर मार दिया। तो आप यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन पर आप क्लिक करके अप्रोच करें, इनको आप जीमेल भेजें और उसके बाद आपको ये रिवर्ट आएगा। कहीं सारी फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फ्री चाहिए तो आप यहाँ पे फ्री गैस ब्लॉगिंग वेबसाइट भी डबल कोट्स में डाल सकते हैं। तो ये आप ईजिली जो है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नंबर 2, वेव 2.0 वेबसाइट्स। वेव 2.0 वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हाई क्वालिटी आपका ट्रैफिक्स जो है रहता है। जैसे आपका mediums.com हो गई, आपका जैसे blogging.com हो गई, कई कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। ब्लॉग की वेबसाइट्स भी आपकी होती हैं जो आपके लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं और आप उन पे जाके आप अपना बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ आप अपने ब्लॉग्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी वो वेबसाइट्स होती हैं, एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वेव 2.0 जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं और इनको करने से क्या बेनिफिट होता है। तो जितनी भी सोशल साइट्स होती हैं आपकी या फिर ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे wix.com आपका हो गया, tumblr.com हो गया, या फिर आपकी livejournal.com हो गया, तो ये आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी होती हैं वेव 2.0। किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल आपको लिखना है वेव 2.0 वेब साइट्स। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे वेब 2.0 वेबसाइट तो आपको इतनी सारी जो है आपको वेबसाइट्स ही मिल जाएंगी। एंड वेबसाइट का आपको ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल्स होती हैं।
आप इन पे जाके ब्लॉग्स डालें, इनको क्रिएट करें। आप अपने वेबसाइट भी अपने क्रिएट कर सकते हैं। टम्बलर जैसे आपने सुना होगा, आपने गूगल का वेबसाइट भी सुना होगा, सोशल मीडिया की जितनी साइट्स होती हैं वो भी आपकी वेब 2.0 होती हैं। तो वेब 2.0 वेबसाइट्स जो होती हैं वो वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हाई क्वालिटी पे जो है आपका ट्रैफिक जो है मतलब डेली बेसिस पे आता है। मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है यहाँ पे डेली बेसिस पे जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अपना टाइम कन्वर्जेशन करते हैं, ब्लॉग डालते हैं, सब कुछ आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। तो ऐसी वेबसाइट्स पे आपको जाके ब्लॉग्स आपका सबमिट करना पड़ेगा। आप उन पे जाके अपना ब्लॉग्स सबमिट कर सकते हैं, अपने आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, पोस्ट आप डाल सकते हैं। तो आपका जो ट्रैफिक होगा, आपको वेबसाइट का ट्रैफिक भी इम्प्रूव होगा और आपको आपकी जो कीवर्ड रैंकिंग है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। एंड नंबर 3 हैं आपके आर्टिकल्स वेबसाइट्स। आर्टिकल वेबसाइट्स ये होती हैं कि हम अपने वेबसाइट पे जो है आर्टिकल्स जो है पब्लिश कराते हैं। तो कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं एंड वहाँ से आप अपनी एक बैकलिंक्स जो है आप स्टैटिक्स एंड बढ़िया आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वहाँ से ले सकते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आर्टिकल की वेबसाइट्स, एक बार देख लेते हैं। सिंपल हमें गूगल पे आना है और लिखना है आर्टिकल सबमिशन। तो गूगल पे मैं आ गया और मैंने टाइप करा आपका यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको मतलब आपने ये पहले नहीं करी है लिंक बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स अच्छी होती हैं, किस किस वेबसाइट पे जो है आप सबमिट कर सकते हैं, जल्दी आपका पब्लिश कौन सी वेबसाइट पे हो जाता है। तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत टाइम लेती हैं, या फिर कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आर्टिकल की जो पेड होती हैं, जिस पे आप मतलब जो हफ्ते का टाइम लेती हैं। कोई वेबसाइट्स आपकी 10 दिन का टाइम लेती है, कोई 15 दिन का वेबसाइट टाइम लेती हैं। तो आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपल कई ऐसी आप वेब 2.0 पे या तो आप सबमिट करें, या फिर जैसे कुछ वेबसाइट जो होती हैं जो पॉपुलर हैं, लाइक आप मीडियम पे जा सकते हैं। मीडियम पे भी लोग आर्टिकल सबमिट करते हैं और बहुत ही बढ़िया आपकी ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जैसे आर्टिकल की यहाँ पे applogic.com, तो applogic.com पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको एक ईजी तरीका आपको बता देता हूँ, सिंपल, कि जैसे अगर आपको यहाँ पे लिख दीजिए सबमिट आर्टिकल्स लिख दीजिए। एंड सबमिट आर्टिकल जब आप करेंगे तो कई सारी आपको वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएंगी, या फिर आप फ्री सबमिट आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो कुछ आपको वेबसाइट ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं। सबमिट आर्टिकल्स या फिर पब्लिश आर्टिकल्स आप लिख दीजिए। या फिर अगर आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए यहाँ पर जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंड सेम एज डबल कोट्स में आपको सबमिट आर्टिकल्स या पब्लिश योर आर्टिकल आपको टाइप करना है। तो आपको इस तरह से आपकी कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप अपने जाएँ वहाँ से अप्रोच करें, ठीक है, एंड वहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कराएं। एंड उसके अलावा आप या तो आप यहाँ पे आपको जैसे ये लिस्ट मिल जाएगी, तो आप इन लिस्ट को जो है पहुँच पे आप उस पर साइन अप करके आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स पे मैं सबमिट कर सकता हूँ और कौन सी वेबसाइट्स पे मैं सबमिट नहीं कर सकता हूँ। तो आर्टिकल सबमिशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर क्रिएटिंग द बैकलिंक्स। सो आप जाएँ और उनको आप अपने बैकलिंक्स वहाँ से क्रिएट करें। एंड नंबर 4, वेबसाइट ब्लॉग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी एंड गुड एक्टिविटी। एक्चुअली हम क्या करते हैं, अब हम अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पे जो है हम अपने कंटेंट को सबमिट कराते हैं। जैसे कि इसको वेबसाइट ब्लॉग को हम ऑन साइट ब्लॉग भी जो है कहते हैं। तो बेसिकली हर किसी की वेबसाइट पे एक ब्लॉग का पेज तो ज़रूर बना होता है। तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है, और आप उसमें डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आप उसमें कंटेंट डालते हैं। तो आप उसको आप वीकली बेसिस पे भी डालते हैं या फिर अगर आप डेली बेसिस पे भी डालते हैं, तो आप उसमें कंटिन्यूसली जो है आप कंटेंट उसमें डालना है, ठीक है। और आपका जो टाइटल होगा या आपका जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल जो आपका होना चाहिए। तो आप इसको करें, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट को सबमिट करते हैं या पब्लिश करते हैं, या फिर आप वेब 2.0 की वेबसाइट पे आप अपने कंटेंट को पब्लिश कराते हैं, तो वहाँ से आपको एक बैकलिंक्स तो मिल जाएंगे, आपको बैकलिंक्स वहाँ से मिल जाएंगे। बट द बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग करें। बिकॉज अगर आप मान लीजिए आप मीडियम पे करते हैं, ठीक है, मीडियम पे आप इन वेबसाइट पे भी आपको सबमिट करना चाहिए, बिकॉज आपको एक बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है, और आपको ट्रैफिक भी चाहिए। तो आपको मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट जो होती हैं, मीडियम होगा, टम्बलर हो गया, वर्डप्रेस.com हो गया, इस तरह की वेबसाइट पे भी आपको अपने ब्लॉग पब्लिश कराना चाहिए। बट मोस्टली आपको अपनी वेबसाइट के पर जो है ब्लॉग पब्लिश कराना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग पब्लिश कराएंगे तो यूज़र जो होगा, अगर आपका मान लीजिए टाइटल बहुत आई कैचिंग है या इंफॉर्मेशनल टाइटल अगर आपने दे रखा है अपनी वेबसाइट पर, तो यूज़र आएगा और अपनी वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली वो लैंड करेगा अपनी वेबसाइट पे। बट अगर उस केस में जो अगर आपने मान लीजिए मीडियम पे करा है पब्लिश, तो मीडियम पे आएगा पहले, फिर मीडियम से वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। अगर आप मान लीजिए फिर प्रमोशन भी अगर आप करते हैं, आप जैसे आप अपनी वेबसाइट का जब अब कोई भी पब्लिश ब्लॉग होता है तो उसका प्रमोशन भी फिर करते हैं, तो प्रमोशन जब आप करेंगे तो फिर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक लेंगे। बट आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट के लिंक पे जब आप प्रमोशन करेंगे, इन पे भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो डायरेक्ट यूज़र आपकी वेबसाइट पे इस ब्लॉग पे आता है और उस ब्लॉग के थ्रू वो आपकी वेबसाइट के पेजेस पे लिंक जो है करता है और वहाँ पे वो डायरेक्टली पहुँचता है। तो इसलिए आप वेबसाइट ब्लॉग भी जो है आप कंटिन्यूसली जो है करें, एंड उसको मतलब डेली बेसिस पे कर सकते हैं आप या फिर वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। कोयरा मार्केटिंग ये होती है कि कोयरा जो होती है वो आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की एक वेबसाइट होती है, ठीक है। सिंपल आप koira.com आपको टाइप करना है एंड वहाँ से आप डिफरेंट आईपी से आप उसमें क्वेश्चंस पूछें, मतलब लेकिन वो आप डिफरेंट आईपी से अगर पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट क्वेश्चन पिकअप का भी एक सही वे में आप करें। आप सैमरश का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को निकालने के लिए, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोग जो है ढूंढ रहे हैं, जो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो आप उस तरह के क्वेश्चंस जो है आप डिफरेंट आईपी एंड डिफरेंट आईडी, जीमेल आईडी से आप आस्क करें एंड दूसरी आईडी से आप लोगों को बोलें, या आप खुद भी कर सकते हैं डिफरेंट आईपी से, कि उनका आंसर दें। आप उस आंसर में अब रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप प्रोवाइड करें, तो लोग जो है उस पर आते हैं। एंड ये सबसे ज़रूरी कि आप जिस भी वेबसाइट पे अकाउंट आपका अपना बनाते हैं तो आप उनमें फॉलोअर्स ज़रूर बनाएं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने जैसे कोयरा पे मतलब साइन अप कर लिया, सिंपल आपने पूरा प्रॉपर साइन अप कर लिया एंड उसके बाद जो है आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो भी मतलब सही तरीका नहीं है। आप जब भी आप वेबसाइट पे साइन अप करते हैं तो आप प्रॉपर उनको ऑप्टिमाइज़ करें, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप उन पे फॉलोअर्स बढ़ाएं, ठीक है। फॉलोअर्स जितने ज़्यादा होंगे, लोग आपके उस कंटेंट को जो है देख पाएंगे। तो बेसिकली ये आपकी कोयरा मार्केटिंग की एक्टिविटी है। फोरम वेबसाइट, फोरम जो होता है वो आपको डिस्कशंस की वेबसाइट्स होती हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप फोरम्स जो हैं आप कर सकते हैं। तो फोरम्स में जो है आपका थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत होती है और इसमें टाइम भी थोड़ा सा लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं। बेसिकली बेस्ट आपको ये सिग्नेचर वाली भी जो है, आप जब कुछ आप कन्वर्जेशन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये आपको एक सिग्नेचर प्रोवाइड कर देता है जहाँ आप अपने हाइपर लिंक जो है लगा सकते हैं। तो फोरम की वेबसाइट्स पे भी आप जा सकते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर गेटिंग द बैक लिंक्स। एंड नंबर 7, डॉक्यूमेंट शेयरिंग। डॉक्यूमेंट शेयरिंग में ये होता है कि आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी पीपीटी बना सकते हैं और उनको कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं पीडीएफ की, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे स्लाइड शेयर डॉट हो गया, ठीक है, issues.com हो गया। तो पीडीएफ आप वहाँ पे प्रॉपर क्रिएट करें। पीडीएफ जब क्रिएट हो जाएगी तब आप उनको सबमिट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम बैकलिंक से है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम मिक्स एंड मर्ज तरीके से करते हैं और उन पे हम बैकलिंक जो है अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करते हैं। इमेज सबमिशंस क्या होते हैं? इमेज सबमिशन में ये है कि आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे पिंटरेस्ट हो गया या flickr.com हो गया, तो आप इसमें अपने जो इमेज है वो आप सबमिट कर सकते हैं। एंड इमेज में फिर आपको हाइपर लिंक या फिर अपना लिंक नहीं लगाना है, सिंपल आपको इमेज सबमिशन ही करना है। वरना अगर आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकती हैं। तो अगर आप इमेज सबमिशन करते हैं तो आप उसमें अपना लिंक नहीं लगाएं। कहीं कहीं अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे अगर आप पिंटरेस्ट में कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सिंपल मैंने ये पिंटरेस्ट खोला एंड पिंटरेस्ट खोलने के बाद यहाँ पे जैसे मुझे इमेज सबमिशन करनी है तो सिंपल मैंने साइन अप करा। ऑलरेडी मेरा साइन अप है तो आपको ये शो हो जाएगा मेरा पूरा अकाउंट। तो यहाँ से मैंने साइन अप करके देख लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने अकाउंट बना लिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप सिंपल जो है आप क्रिएट में जाके यहाँ पे क्या होता है, जैसे पिन होती हैं उसमें बोर्ड होता है, तो एक बोर्ड होता है पूरा, उस बोर्ड में हमें पिन्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे क्रिएट पिन्स करा तो पिन करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आप सिंपल इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ये टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है और आपका यूआरएल भी यहाँ पे दे सकता है। तो आप इसमें आप इमेज जब आप कर रहे होते हैं तो आप यहाँ से ये सबमिट कर सकते हैं। एंड जब आपकी पिन क्रिएट होती है तो यहाँ से आपको पूछता है कि आपको बोर्ड क्या है, तो आप वहाँ पे बोर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं।
एंड नंबर 9, इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स जो होती है, क्या होती है कि एक ही इमेज में हम अपनी बिजनेस या अपनी सर्विस से की सारी इंफॉर्मेशन हम एक ही इमेज में मतलब लिख देते हैं। तो क्या किस तरह से हम देख सकते हैं, बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंपल जैसे ये आपकी मैंने इन्फोग्राफिक्स लिखा और यहाँ पे हम कोई सी भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमने देखा और इसको एक बार हम ओपन कर लेते हैं। तो इन्फोग्राफिक्स में आपका ये है कि एक इन्फोग्राफिक्स एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ये करता है, एक ही वन इमेज में आपका ये सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, स्टार्ट करा इसने, ठीक है, एंड आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसने अपने बिजनेस सर्विस भी आ जाएंगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें एवरीथिंग एक ही इमेज में आप देख सकते हैं। तो आप इन्फोग्राफिक्स की भी आपकी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप प्रिंटर्स पे भी कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट्स पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स की वेबसाइट, और वहाँ से आप इजीली इन्फोग्राफिक्स जो है सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और आप वहाँ से बैकलिंक से क्रिएट कर सकते हैं। एंड नंबर 10, सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स। तो सोशल बुकमार्किंग की जो वेबसाइट्स होते हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बुकमार्क जिसको आप कर सकते हैं, या ऐसी आपकी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप जैसे रेडिट हो गया, ठीक है, आपका जैसे बहुत सी /.org हो गया। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे list.org, आपका list.ly हो गया, जैसे स्कूपिट हो गया। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप सिंपल जो है आप अपनी वेबसाइट पर जाके या गूगल पे जाके आप सिंपल सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ से सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से सोशल बुकमार्किंग की जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे रेडिट हो गया, डिगो हो गया, /डॉट आपका .org हो गया, डिगो पॉकेट, ठीक है, पिंटरेस्ट। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, सिंपल आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको साइन अप करना है और अपनी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये आपकी एक बहुत ही एक बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर गेटिंग द बैकलिंक्स, आप इसको करें। एंड मोस्टली लोग जो हैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जिसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, जैसे रेडिट हो गया, ठीक है, पॉकेट्स आपका पिंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पे आप अपना बैकलिंक्स क्रिएट करें एंड उसके अलावा जो है आप नीचे के बैकलिंक्स को भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ से आप एक लिस्ट बना सकते हैं और वहाँ से आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें। एंड सबमिट रिव्यू, द लास्ट आपकी एक्टिविटी है आपकी सबमिट रिव्यू। तो गूगल, एक तो आप गूगल रिव्यूज़ जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, गूगल बिजनेस की आप प्रोफाइल बना के आप वहाँ से लोकल बिजनेस भी कर सकते हैं, आप लोकल एसईओ भी आप कर सकते हैं एंड आप वहाँ पे सबमिट रिव्यू भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे साइट जब्बार आपका हो गया, जनता-रिव्यूज़.com हो गया, ट्रस्ट पायलट हो गया, ठीक है, एम्बिशन बॉक्स आपका हो गया, ठीक है। तो आप ये जो है आप वेबसाइट पे आप जाके अपने रिव्यू जो है आप अपने सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपने रिव्यू आप करें, लोग आते हैं आपकी वेबसाइट के रिव्यू आपके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल बिजनेस का पेज आपको बनाना चाहिए, ठीक है, उस पर आपको अपना पूरा ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए और आपको अपना इसमें भी रिव्यू आपके पढ़वाना चाहिए। इसके अलावा भी ये तो मैंने बेस्ट आपकी जो 11 जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो या ऐसो की जो टेक्निक्स हैं वो मैंने आपको बताई। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप कर सकते हैं, बट बेस्ट जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो यही होती हैं। इसके अलावा जैसे बिज़नेस लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं, आप ब्लॉग कमेंट्स कर सकते हैं एंड क्लासीफाइड्स वगैरह आप कर सकते हैं। तो वो हर बिज़नेस का आपका एक अलग वो होता है कि कौन सी बिज़नेस, जैसे आपकी कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट्स है, ठीक है, तो आप अपने बिज़नेस लिस्टिंग आप उसमें ज़्यादा करें, आप उसमें क्लासीफाइड्स आप अपने ज़्यादा करें। शॉपिंग की अगर आपकी कोई वेबसाइट्स है या आपकी कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप रिव्यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारी बिज़नेस लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने बुक मार्किंग वगैरह वहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो आपको डेली बेसिस पे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। सिंपल आपको ये ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में क्रिएट करने पड़ते हैं बैकलिंक्स, और कुछ भी अगर आपको वीडियो में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजीफेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।